कभी वादी कश्मीर में कुछ खास होता है चलते हैं। आप सबको याद होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे कमरवारी में किस तरह से पानी जमा हो गया था। हालांकि एक घंटे में बहुत ज्यादा सैलाब की सूरत हाल इख्तियार वहां पे ड्रेनेज के पानी ने की थी, और उसके बाद लोग कह रहे थे कि 10 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी एसएमसी की तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। और इसी सिलसिले पे हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे नीलोफर खान, जो फॉर्मर ऑपरेटिव जो है एसएमसी ऑपरेटर और एसएमसी की तरफ से है, और इनसे जाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा शिकवे और शिकायतें किए थे इस चीज को लेकर कि यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल नहीं आ पा रहा है। नीलोफर जी, आपसे जानना चाहेंगे, कमरवारिया के सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आयद होती है, और आपको लगा कि जिस तरह से लोगों ने वहां पे शिकवे शिकायतें किए हैं वो अच्छी तरीके से लीगल और वो जिनमन डिमांड कर रहे थे? जी, उनको कंप्लेंट है। मुझे नहीं लगता है जितना मैंने अपने वार्ड में काम किया उतना किसी कॉर्पोरेटर ने किया होगा। मैं दिन रात अलर्ट होती हूँ, ये रामपुरा कमरवारी के लोगों को पता है। हमारी मैडम अलर्ट होती है, चाहे शाम के टाइम बुलाएंगे, दिन में मैं वहाँ पहुँचती हूँ। कोई भी मसला, जब G20 का मसला यहाँ पे चल रहा था उसी टाइम नाइट में वहाँ दुकानदारों को मैगडमाइज उस रोड में हुआ था, जिन्होंने ये बोला 10 साल से हम सफर कर रहे हैं जहाँ पे वो रहते हैं। मैंने उसी एरिया में मैगडमाइज किया 10 साल के बाद, उसका नाम है बिलाल कॉलोनी कमरवारी। वहाँ पे मैंने 10 साल के बाद मैगडमाइज किया पूरे पीसी डिपो तक। वहाँ का बच्चा जानता है कि नीलोफर मैम ने बहुत काम किया। चाहे लाइट का इशू, मैंने हर पोल पे लाइट चढ़ाई है वहाँ पे। हाँ, ये इशू छोटा सा, मैं अंजिल नहीं हूँ कि मैं हर जगह हर काम करूंगी। खामियां तो होती रहती है, ये तो छोटा सा मसला है मैगडमाइज का। बाकी ड्रेनेज का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ठीक है। थोड़ा पानी जमा होता है जब बारिश होता है। मैम, 1 ही घंटा पानी हुआ था, आपने देखा? जी, मैंने देखा। इससे पहले भी पानी जमा हुआ था, दुकानदारों ने मुझे कॉल किया, मैंने तभी एसएमसी से गाड़ी लाई, वो पानी रिमूव किया वहाँ से। उनको पता है मैडम हर वक्त जब पानी जमा होता है मैडम वहाँ से आती है। और जितना काम मैंने किया, अगर आप देखेंगे इस टाइम मुझे क्लियर चल रही है रामपुरा में, मैं हर एक डिपार्टमेंट चाहे R&B, PHA, मास्टर प्लान, एसएमसी, उनका शुक्रिया हार्ट एंड सोल करती हूँ। वो अलर्ट होते हैं। हाँ, वो भी चाहे AAA है, एक्सन है, JE है, वो भी मोहताज होते हैं। जब तक उनको अप्रूवल चीफ इंजीनियर ना देगा या एसएमसी कमिश्नर, तब तक वो खुद काम नहीं कर सकता। लेकिन मेरे ख्याल से जितना एसएमसी ने श्रीनगर में काम किया, मुझे नहीं लगता है उतना काम कहीं पे हुआ होगा। श्रीनगर में एसएमसी ने बहुत ज्यादा काम किया है। ड्रेनेज सिस्टम आप लोगों को पता है, वो तो कहीं पे अभी डिसफॉल्ट है ड्रेनेज। मैं मानती हूँ, आई एक्सेप्टेड, ये मानती हूँ कि कहीं पे ड्रेनेज प्रॉब्लम है, मगर आप देखिए यहाँ की रोड मैगडमाइज हो रहा है इस टाइम। मैं R&B डिपार्टमेंट का हर जगह, चाहे डाउनटाउन में हुआ, चाहे मेरे वार्ड में हुआ, हार्ट एंड सोल शुक्रिया अदा करती हूँ। चाहे सफाई का मसला इसमें है, वार्ड में सफाई नहीं है। मैं कॉर्पोरेटर थी 4 नवंबर तक, फिर हमारा टर्नओवर खत्म हुआ। उसके बाद वार्ड अफसर को मतलब पहले सूचना कशिर पर कहावत दमचे नमस्कारी, जब टाइम खत्म होता है उतना वो नहीं मानते। फिर भी मैं वार्ड अफसर का शुक्रिया अदा करती हूँ। जब भी मैं उनको फोन करती हूँ वो अलर्ट होते हैं मेरे वार्ड में, चाहे वर्क सुपरवाइजर, चाहे सैनिटेशन अफसर, चाहे SI होता है, वो पूरे वार्ड में उसी टाइम पहुँचते। यहाँ पे प्रॉब्लम है या गंदगी, वो पहुँचते हैं। हाँ, दूसरा इशू इसमें ये आता है, आप देखिए R&B कितना काम कर रहा है, या सोशल वेलफेयर भी काम कर रहा है, या PHA और मास्टर प्लान, ये डिपार्टमेंट अगर वो काम मैम कर रहे हैं तो लोगों के बिला व बहबूदी के लिए कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोग दोष दे रहे हैं कि इन्होंने रात के 12 बजे 1 बजे मैगडमाइजेशन की और लोगों को पता भी नहीं चला, और जो मुश्किलात हो इस वक्त लोगों को है वैसे मुश्किलात नहीं दरपेश आते अगर R&B SMC ने उनको कॉन्वे किया होता। देखिए, लोग ब्लेम कर रहे हैं ये रात के टाइम आए। आप देखिए, ये नेशनल हाईवे है, क्या इसमें दिन में मैगडमाइज हो जाएगा? मैं आपको ये अल्टरनेटिव वेज भी ये मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ। जब भी नेशनल हाईवे अल्टरनेटिव वेज होते हैं ना, जब भी नेशनल हाईवे का मैगडमाइज होता है तो ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। ट्रैफिक की वजह से ये नाइट ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे स्लो डाउन है तो वो ठीक हो सकता है। R&B वहाँ पे मैगडमाइज करने वाली है। जब भी उनको अप्रूवल आएगी चीफ इंजीनियर की तरफ से, वो बेचारे वहाँ से खुद बोल रहे थे AAA, हाँ मैडम हम वहाँ पे मैगडमाइज करेंगे। मैम, आपने क्या कुछ खास किया है कमरवारी के लिए? मैंने बहुत काम किया है।
बहुत। ये आपको रामपुरा, वीर, गुजरबल, बिलाल कॉलोनी, पीसी डिपो के लोग बोलेंगे। अगर आप पीसी डिपो जाएंगे, कॉर्पोरेटर ने यहाँ पे कोई काम किया है? मेरे ख्याल से आपको लोगों को इंटरव्यू करना चाहिए। पीसी डिपो जाइए, बिलाल कॉलोनी, लोग सिर्फ दोष दे रहे हैं। शहदाद कॉलोनी जाइए, अलनूर कॉलोनी, अलहिजाज कॉलोनी जाइए, आप मेन रामपुरा जाइए। वहाँ के लोगों से आप पूछ सकते हैं यहाँ की जो आपकी फार्मर कॉर्पोरेटर है, क्या उसने काम किया है कि नहीं किया। मैं दिन रात अलर्ट होती हूँ। अगर कहीं पे पीएचई वालों को लीक भी होता है, मैं वहाँ रात के 9 बजे पहुँचती हूँ, लोगों का वो मसला हल करती हूँ। ये बखूबी से लोग जानते हैं कि मैं अलर्ट होती हूँ। नीलोफर जी, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि किस तरह से यहाँ पे यानी कमरवारी ब्रिज पे सुसाइड अटेम्प्ट किए गए हैं। यहाँ पे कई सारे डेड बॉडीज को रिट्रीव किया गया है और लोगों को आसान होता है कि वो यहाँ पे सुसाइड करे। और इसके लिए आपने क्या कुछ खास किया? मैंने, जब मैं प्रेजेंट कॉर्पोरेटर थी, मैंने एक चिट्ठी डिपार्टमेंट को दी एसएम से। उसी टाइम मुझे टीम एक आया, जेई कंसर्न सुपरवाइजर, उन्होंने एस्टिमेशन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वही एस्टिमेशन पास हुआ। मेरा जो एस्टिमेशन उन्होंने वही पास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी के साथ एसएमसी कमिश्नर का हार्ट एंड सोल वंस अगेन शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जॉइंट कमिश्नर वर्क्स का, AEE साहब का, एक्जन का और सुपरवाइजर और जेई का शुक्रिया अदा कर, जिन्होंने अलॉटमेंट निकाली है। इसकी अलॉटमेंट मिल गई है कॉन्ट्रैक्टर को। इंशाल्लाह अब काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। यही नहीं कि यहाँ पे कोई आता था सुसाइड करता था। अगर यहाँ से कोई, आप देखिए, अगर यहाँ से कोई पैदल भी चलेगा, कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट, हार्ट पेशेंट या शुगर पेशेंट, उनको गिरने का खतरा है यहाँ पे। आप देखिए गिरने का। हम ये नहीं ब्लेम करें कि खाली सुसाइड होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस पे अब काम शुरू होने वाला है। और इसी के साथ डीसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी ये अच्छा मतलब ये कदम उठाया कि उन्होंने बोला कि हम हर एक ब्रिज को अब फेंसिंग करेंगे, चाहे वो हबा कदल ब्रिज है, सफा कदल ब्रिज है और भी कहीं ब्रिज है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह अलॉटमेंट निकली है, कुछ दिन के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। आई एम सो हैप्पी कि मुझे बहुत खुश है। मेरा ये एक ड्रीम था कि इसकी फेंसिंग होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रीम आज सक्सेसफुल हुआ। क्या कुछ खास मैसेज रहेगी यहाँ के लोगों के लिए? मैं यही अपने यूथ, चाहे लड़की इसमें है लड़का, यही अपील करना चाहती हूँ कि सुसाइड करना हमारे मजहब में गुनाह है। अगर कहीं पे मतलब किसी ससुराल में एक बेटी के साथ जाती होती है, वो यहाँ पे आते छलांग मारते हैं। अगर कहीं पे कोई बच्चा फेल निकलता है इस टाइम पढ़ाई में, वो सोच के यहाँ पे आता है और छलांग लगाता है। अगर किसी मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होता है, बीवी यहाँ पे आती है और छलांग लगाते। ननद और भाभी के बीच में कोई झगड़ा होता है, वो यहाँ इसी ब्रिज पे आते हो छलांग मार। मेरी यही अपील रहेगी हर एक से, चाहे यूथ, चाहे गर्ल्स, चाहे बुजुर्ग, कोई भी हो, यही रहेगा कि हमारे मजहब में सुसाइड करना बहुत गुनाह है। उसमें नमाज जनाजा भी नहीं आते। मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ हर एक से, अगर कोई फेल भी निकलेगा अपने आप पे काबू कीजिए, मगर सुसाइड मत कीजिए, क्योंकि हमारे मजहब में सुसाइड अच्छा नहीं होता। अपने आप से मशवरा कीजिए या कहीं पे उन 5 मिनट जाइए, किसी मासी के घर, कहीं पे ननिहाल, उनके साथ बातचीत कीजिए ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। मेरा यही आखिर पे पैगाम रहेगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी नाज़रीन, अजरा इस और कैमरा दिखाइएगा कि इतने सारे लोग यहाँ से आते जाते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल जो है उनको आता था यहाँ से गुजरना, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेड्स नहीं थे, यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल्स नहीं थे और आसानी होती थी लोगों को कि वो यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट करे। और आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है, अब से कितनी जगह कम है। और देखिएगा कि यहाँ पे लोगों के लिए कई सारे मुश्किलात दरपेश आ रहे थे। और आप नाज़रीन को हम बताते चले कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी नीलोफर जान, और जिन्होंने सीधे तौर पर हमें कहा है कि जनाब यहाँ पे कमरवारी के लिए हमने कई सारे जो है इक़्तिदामात उठाए हैं और इससे भी जाने की कोशिश। आप यही के रहने वाले हैं? क्या बासा तो नीलोफर जियन कसा काम करा सब वाजिस क्या क्या खास करें इंसान अनस ये वाटर लगावान क्या था, अगर झल दिन मान लाल चौक से हवा कदल से और हम ये क्या हवा कदल क्या जन कदल सफा कदल यो नीलोफर जियन वनियो बहुत ये असल असल तो बस जरूरत ये प्रोटेक्शन वॉल
اہن یہ مان جٲلۍ گٔژھ تھٔد دِنِتھ حبہ قدرس لال چوکس چلے جناب شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین کو ہم بتانا چاہیں گے کہ یہاں پہ نیلوفر جان نے کہیں نہ کہیں کچھ خاص کیا ہے جس کے چلتے چلتے لوگ ان سے کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اسی طرح سے وادی کشمیر کی ہر کوئی خبر آپ تک پہنچاتے رہیں گے. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.